देश के उपराष्ट्रपति द्वारा शिक्षा के भगवाकरण से संबंधित बयान को अर्कवंशी समाज के प्रदेश स्तरीय नेता ने संडीला में बताया जाए। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरिद्वार के देव संस्कृत यूनिवर्सिटी के एक समारोह में कहा था कि हम पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन इसमें गलत क्या है। उन्होंने इसके साथ ही कहा था कि हमारी शिक्षा के माध्यम से विदेशी भाषा को लागू करने से शिक्षा सीमित हो गई है। इसके साथ ही वे वह दिन भी देखना चाहते हैं जब हर भारतीय अपने साथी देशवासियों से अपनी मातृभाषा में बात करे, प्रशासन का काम मातृभाषा में चले और सभी सरकारी आदेश लोगों की अपनी भाषा में जारी किए जाएं। इसी विषय पर जब हमने अर्कवंशी समाज के प्रदेश स्तरीय नेता प्रताप सिंह अर्कवंशी से संडीला में सवाल किया तो पब्लिक न्यूज ऐप पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनका यह आधिकारिक बयान। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश स्तरीय अर्कवंशी समाज के बड़े नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक बयान दिया है कि हम पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन भगवा में गलत क्या है, या उन्होंने हरिद्वार में कहा है। किस तरह इसका लोगों को लेना चाहिए? देखिए, वेंकैया नायडू जी की बात का हम समर्थन करते हैं। अगर देश में शिक्षाकरण भगवाकरण की नीति पर चल रहा है और देश भगवाकरण की ओर जा रहा है, तो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में हमेशा से राज सत्ता धर्म सत्ता के हाथों में चली है। कहने का अभिप्राय हमारा है कि धर्म सत्ता के साथ में धर्म सत्ता के निर्देशन में राज सत्ता चला करती थी और प्रत्येक राजाओं के पास में एक राजगुरु हुआ करते थे। वो वक्त वक्त पर अपना दिशा निर्देश राजाओं को दिया करते थे। जैसे वैद्य गुरु हुआ करते थे, इसी प्रकार से राजगुरु भी हुआ करते थे। तो राजगुरु का काम हुआ करता था, जब राजा अपने धर्म सत्ता से हटता था तो वो उसको समझाया करते थे। देश में भगवाकरण होना बहुत वही उसी परिपाटी का रूप है। आज इसको भगवाकरण कहते हैं। और कभी कहा जाता था कि देश की सत्ता को राजगुरु चलाया करते हैं, राजा तो एक माध्यम हुआ करते थे। और जब राज सत्ता धर्म सत्ता के हाथों में थी तो यही देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनाना, हिंदू राष्ट्र तक बनाना। अगर कहीं भगवाकरण की ओर हम कहीं ध्यान नहीं देंगे, भगवाकरण की ओर हम नहीं जाएंगे, तो आप निश्चित मानो कि जो हम विश्व गुरु थे, हमारा देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया भारत था, लोग कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, वो सारी बातें पुनः अगर लौटाना है तो भगवा कनक करना इस देश का बहुत अनिवार्य एक कार्य है। उसको तो जरूर होना ही चाहिए। अन्यथा आप देखें, जिस व्यक्ति की संस्कृति नष्ट हो जाती है वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है वह देश नष्ट हो जाता है। भगवाकरण हमारी संस्कृति है, भगवाकरण हमारा सनातन धर्म है, भगवाकरण हमारे के साथ हमारे देश की राजसत्ता और धर्म सत्ता के साथ राजसत्ता चली। देश के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी के उस कल के दिए गए हरिद्वार के वक्तव्य में उसका समर्थन करता हूं कि हम पर आरोप है हम देश की राजनीति को, शिक्षा नीति को भगवाकरण कर रहे हैं। हम इससे सहमत हैं। जब देश शिक्षा समाज भगवाकरण की ओर जाएगा तो एक बार पुनः हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। फिर इस देश में दूध की नदियां बहने वाली परिकल्पनाएं जो हमारी किंवदंतियों में दर्ज है वह फिर साकार होगा। बहुत ही आभारी हूँ हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी ने, माननीय वेंकैया नायडू जी ने साफ तौर पर कहा कि हम पर भगवाकरण का, हम तो कह रहे हैं आप करते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे, जनता आपके साथ है और कभी भी इन चीजों से हटिएगा भी नहीं, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हमको आप पर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। आप भगवाकरण करते जाइए। हम आप पूरे देश की जनता आपके साथ है। योगी जी का मामला ले लीजिएगा, योगी जी ने भी अभी भगवाकरण की बात की। आप देखें पूरे प्रदेश से विपक्ष ही कतई साफ हो गया। भगवाकरण आज के वक्त की सख्त जरूरत है। आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले देश के बच्चों के लिए, आने वाली संस्कृति के लिए भगवाकरण बहुत अनिवार्य है। जय श्री राम, जय भगवाकरण।